Welcome back to the video, and in today's video we are gonna talk about ranking as strongest fire type Pokemon from Kanto to Galar। तो आज तक जितने भी एस ने फायर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रैंक हु इज एज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम। एंड आई हैव प्रीवियसली मेड पार्ट 2 एंड पार्ट 1। अंडर पार्ट 2 आई हैव ऑलरेडी रैंक्ड एज ऑल ड्रैगन टाइप्स। तो जिन्होंने नहीं देखा एंड दोज वर न्यू, प्लीज़ चेक दैट आउट। ये क्या चल रहा है, रैंकिंग किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रूल्स क्या हैं, एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में मिलेगी। तो प्लीज़ चेक दैट आउट बिफोर चेकिंग दिस रैंकिंग। तो वरना अगर आपको सिर्फ जानना है कि कौन फायर टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो प्रीवियसली हमने एस के ड्रैगन टाइप्स को रैंक किया था, जिनमें ड्रैगनाइट वाज ऑन टॉप, फॉलोड बाय ड्रैकोविश एंड नागनाडल। और जो एलिमिनेशन राउंड में गए थे वो थे नॉइवन as 4th strongest dragon type, followed by Goodra on rank 5th and Gible as 6th strongest। आज की वीडियो में हम सारे फायर टाइप्स को रैंक करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, जस्ट वंस अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स और 1K व्यूज़। आई होप आप लोग कर दोगे। तो चलो फाइनली वीडियो स्टार्ट ही करते हैं। यार पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी रीजन वाइज एलिमिनेशन करने के सारे रूल्स बता ही दिए थे, और पार्ट 2 में हमने वो स्टार्ट भी कर दिया था फ्रॉम एलिमिनेटिंग ऑल ड्रैगन टाइप्स। एंड इस पार्ट में वी आर गोना एलिमिनेट ऑल द फायर टाइप्स। सो ऐश ने अभी तक टोटल 7 फायर टाइप्स पकड़े हैं, जिनमें हैं चारिज़ार्ड, क्विलावा, टॉरकोल, इन्फरनेप, पिगनाइट, टैलनफ्लेम एंड इन्सिनेरोर। तो टॉप 7 की स्टार्टिंग करता है टॉरकोल, जो कि एस के होएन टीम का एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है, जो ऑल्सो क्राइबेबी के नाम से भी फेमस है। वो बहुत ही एक इमोशनल टाइप का पोकेमॉन है, जिसकी फर्स्ट बैटल हुई थी नॉर्मन के खिलाफ, जो कि मे के फादर भी हैं, जिसमें उसने उसके फर्स्ट पोकेमॉन स्लैकॉथ को सिंगल फ्लेम थ्रोअर से हरा दिया था। बाद में वो विविरोथ के साथ भी फाइट करता है, बट उसके स्क्रैच अटैक से वो हार जाता है। टॉरकोल की बात करें तो बिलीव करना मुश्किल होगा, बट इसने अंटिल बैटल फ्रंटियर तक टोटल 17 बैटल्स की हैं ऑन स्क्रीन, और उनमें से 11 जीती हैं। इसकी लास्ट बैटल थी डार्कराई के खिलाफ, जहां इसने एंट्री तो बहुत अच्छी ली थी, बट डार्कराई ने वापस उसको पोकेबॉल में भेज दिया। ओवरऑल टॉरकोल एक बहुत ही अंडररेटेड पोकेमॉन है, जिसके बारे में इन डिटेल किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझना ही अच्छा होगा कि डार्कराई के खिलाफ अगर ऐश ने उसे चूज़ किया था तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो अभी के लिए टॉरकोल रैंक 7 पोजीशन डिजर्व करता है इन एस टीम। काश उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम या एक्सपीरियंस मिला होता तो शायद वो ऊपर जा सकता था। सो नंबर 6 हमारे पास है क्विलावा, जो कि एस के जोतो का फायर टाइप पोकेमॉन था, और ऐश ने इसे सिंडाक्विल के फॉर्म में पकड़ा था इन द लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस से पहले। सिंडाक्विल की पर्सनालिटी की बात करें तो वो बहुत ही शाई पोकेमॉन था, जिसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि उसके पीठ पर जो आग है वह जल नहीं पाती थी, और उसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द फायर टाइप अटैक्स को सक्सेसफुली नहीं कर पाता था, और जिसकी वजह से ऐश पहली बैटल में स्कारमरी के खिलाफ वह हार जाता है। जिसके बाद ऐश डिसाइड करता है क्विलावा को ट्रेन करने के लिए। तो क्विलावा की मूव्स की बात करें तो वो है फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम व्हील, इरप्शन और एरियल एस, जो कि सिंडाक्विल ने क्विलावा में इवॉल्व होने के बाद सीखा था। एंड थैंक्स टू टीम रॉकेट लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा करने के लिए फॉर इवॉल्विंग आवर सिंडाक्विल टू क्विलावा। और उसके बाद उसकी जितनी भी हेजिटेशन थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी दूर हो जाती हैं एंड ही बिकम अ गुड बैटलर। बैटल्स की बात करें तो क्विलावा ने टोटल 18 बैटल्स की हैं, जिसमें उसने 9 विन्स, 8 लूज और 1 के साथ टाई किया है, जो कि सीनो में आर्मोल्डो के खिलाफ था। ओवरऑल आई लाइक दिस पोकेमॉन, बट डेफिनेटली ड्यू टू लेस स्क्रीन टाइम एंड एक्सपीरियंस विद द बैटल्स, शी विल बी ऑन टॉप 6 फॉर नाउ। तो लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पे आता है पिगनाइट। एस पिगनाइट, जिसको एस ने टेपिक के फॉर्म में पकड़ा था, हैज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट बैक स्टोरी इन पोकेमॉन एनीवे, जहाँ पे टेपिक के ट्रेनर ने उसको एक जगह बांध के छोड़ दिया था, कॉज ही थॉट ही वॉज द वीकेस्ट, और लूजर्स पोकेमॉन को कौन ही रखता है। सीम्स फैमिलियर। बाद में ऐश ने टेपिक को कैच किया, जहाँ बाद में उसने उसी सेम ट्रेनर को चैलेंज किया था। वेल, चैलेंज करना गलत होगा, जहाँ पे वो उसे रैंडमली मिलता है, बाद में वो उसका मजाक उड़ाता है, जिसको देख के ऐश उसे चैलेंज करता है, जहाँ पे ऐश यूज़ करता है अपने स्नाइवी और टेपिक को, और वहीं पे दूसरा ट्रेनर रहता है, वो यूज़ करता है एम्बोर और हीटमोर को टेपिक और स्नाइवी के खिलाफ।
और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एम्बर जो है टेपिक का फाइनल एवोल्यूशन। तो स्टार्टिंग में ड्यू टू पास्ट ट्रॉमा टेपिक वाज वेरी स्केयर्ड टू फाइट, बट सीइंग स्नाइवी फॉट अलोन, और बहुत अच्छा कर रही थी वो, बट अनफॉर्चुनेटली यार ग्रास टाइप कितना ही टिक पाएगी इन फ्रंट ऑफ फायर टाइप, और वो भी उसके फाइनल एवोल्यूशंस में। अनफॉर्चुनेटली सी लॉस्ट बैडली, और स्नाइवी के समझाने पर और उसके डिटर्मिनेशन को देखने के बाद फाइनली टेपिक को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है फाइट करने के लिए, और फाइनली वो फाइट करता है और बहुत अच्छा करता है। एंड ऑन दैट लेवल दैट ही फाइनली इवॉल्व्स इनटू पिग नाइट, और पिग नाइट में इवॉल्व करने के बाद ही लर्न फ्लेम चार्ज एंड फायर प्लेज, और उसका यूज़ करके वह एम्बर और हीटमोर को बुरी तरह धोता है और दोनों को फाइनली हरा देता है। उसके बाद टेपिक एस की बहुत सारी हेल्प करता है कई सारी बैटल्स में, जिसमें वह एटलीस्ट हारता भी है तो ओपोनेंट को हैवी डैमेज दे के जाता है, एक्सेप्ट दैट ट्रिप्स सुपीरियर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पीड, वह एक भी हिट लैंड नहीं कर पाता। पिग नाइट के मूव्स की बात करें तो वो है टैकल, फ्लेम चार्ज, फ्लेम थ्रोअर, ब्रिक ब्रेक एंड फायर फ्लेज। इसमें फ्लेम चार्ज और फायर प्लेज पिग नाइट का और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट मूव है। आपका कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बैटल्स की बात करें तो पिग नाइट ने टोटल 24 बैटल्स की हैं, जिसमें वो 13 जीता है विथ 9 लॉसेस एंड 2 टाई। तो अभी के लिए पिग नाइट डिजर्व्स 5th पोजीशन फॉर नाउ। सो ऑन लिस्ट के नंबर 4 पे आता है टैलन फ्लेम। नंबर 4 और नंबर 5 को आप रिप्लेस कर सकते हो, दे आर रिप्लेसेबल, बट मैंने टैलन फ्लेम को पिग नाइट से ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन द कालोस लीग एंड ऑल्सो इन विद द परफॉर्मेंस ऑन द बैटल ऑफ मॉल्ट्रेस, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो टैलन फ्लेम डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग एंड फायर टाइप पोकेमॉन है ऐश का फ्रॉम कालोस, जिसको ऐश ने फ्लेचलिंग के फॉर्म में पकड़ा था, एंड सी वाज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम स्टार्ट। लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सम हेट्रेड एंड कॉम्पिटिशन विद द रैंडम गर्ल टैलन फ्लेम, सी वाज डिटरमाइंड टू चैलेंज हर फॉर द बैटल। बाद में along with Ash, she fought hard but couldn't defeat him because of the difference in their strength and because of that damn flame charge. बाद में she evolved during the battle and learned flame charge at the same time and defeated that Talon flame easily. बाद में she tried to help Ash from Moltres, which was the legendary battle. We all remember that, जहाँ पे Ash convinced Moltres but she didn't listen, और वहाँ पे पिकाचू को बचाने के लिए Ash jumped up, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लेचिंडर ट्राइड हर बेस्ट टू रीच आउट, बट हर स्पीड वॉज वेरी स्लो, और उसी के चक्कर में सी इवॉल्व इनटू टैलन फ्लेम, लर्निंग फ्लाइंग टाइप स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट विच वॉज ब्रेव बर्ड। जैसा कि हमें ऑलरेडी क्लेमेंट से पता चला है दैट ब्रेव बर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप मूव, और उसी का यूज करके सी फाइनली गॉट टू लैंड अ स्ट्रॉन्ग हिट ऑन मॉल्ट्रेस। ऑफ कोर्स लेजेंडरी है, बाद में मॉल्ट्रेस ने बताया कि क्यों वो फायर टाइप का राजा है। तो फाइनली टैलन फ्लेम भी वोल्केनो में गिरने लगता है, जिसको बचाने के लिए ऐश भी कूद जाता है, एंड थैंक्स टू फ्रॉगेडियर ही सेव बोथ ऑफ देम, और उसको देख के फाइनली मॉल्ट्रेस शांत हो जाता है। बाद में टैलन फ्लेम ऐश की और बहुत सारी हेल्प करता है, इन दी कालोस लीग बहुत अच्छे से फाइट करता है। ओवरऑल आई लव दिस पोकेमॉन। मूव्स की बात करें तो टोटल एंड बैटल्स की बात करें तो उसने टोटल 19 बैटल्स लड़ी हैं, जिनमें 9 विन्स 9 लॉसेस और 1 टाई के साथ उसने अपनी बैटल्स कंप्लीट की हैं। और मूव्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया, उसको आता है ब्रेव बर्ड, स्टील विंग, फ्लेम चार्ज एंड पैक अटैक। सो ऑन नंबर 3 की पोजीशन पे आता है चारिज़ार्ड। हाँ, चारिज़ार्ड के बारे में वैसे बताने को कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन फैंस जानते भी होंगे, बट स्टिल इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रैंक हिम। सो सेम लाइक टेपिक, चारिज़ार्ड भी एक अबैंडन्ड पोकेमॉन था, जिसे एक ट्रेनर ने छोड़ दिया था, ये कहते हुए दैट ही विल कम बैक टू टेक हिम ऑन, बट वो नहीं आता है, और चारमेंडर पूरी बारिश में रात भर उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पे उसे एक पोकेमॉन में पता चलता है फ्रॉम दैट सेम ट्रेनर टू ऐश that he left a small Charmander in the rain by saying that he will come back for him and he didn't, और उसको सुनते ही ऐश, मिस्टी और ब्रॉक उस चारमेंडर को बचाने चले जाते हैं, जिसकी पूंछ में आग ऑलमोस्ट बुझने ही वाली होती है। जिनको नहीं पता, अगर इनकी पूंछ में आग बुझ जाए तो ये मर जाते हैं। तो एट लास्ट मोमेंट दे सेव्ड हिम समहाउ, और बाद में चारमेंडर जब उसकी असलियत जानता है तो वो डिसाइड करता है ऐश के साथ ट्रेवल करने की, और यहाँ से चारमेंडर और ऐश के ट्रेवल की शुरुआत होती है। बाद में चारमेंडर उसकी बहुत हेल्प करता है कई सारी जिम बैजेस को जीतने में, कई सारी ऐश को फ्री में भी मिल जाती हैं कांटो में,
और कई सारी थैंक्स टू चारमेंडर वह जीतता भी है। बाद में चारमेंडर वाइल ड्यूरिंग अ बैटल वह इवॉल्व होता है 4 मिलियन में, व्हेन ही वाज प्रोटेक्टिंग होल विलेज लॉट ऑफ एग्जीक्यूटर्स, और उसी बीच में वो इवॉल्व हो जाता है 4 मिलियन पे। और ये ऐश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बाद वहाँ से 4 मिलियन ऐश की बात सुनना बंद कर देता है। और अंटिल ही इवॉल्व्स इनटू चारिज़ार्ड फॉर चैलेंजिंग अ रैंडम फॉसिल पोकेमॉन, ही इवॉल्व्ड इनटू चारिज़ार्ड। और इवन दो ही इवॉल्व्ड इनटू चारिज़ार्ड, वो स्टिल ऐश की बात नहीं सुनता, थैंक्स टू ऐश इमेच्योरिटी एंड ऑल्सो चारिज़ार्ड। ऐश अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग भी हार जाता है जस्ट बिकॉज चारिज़ार्ड उसकी बात नहीं सुनता है। दैट वॉज कांटो लीग ऑफ कोर्स, और वो ऐश की अब तक की सबसे बड़ी और बिगेस्ट हार थी जो ऐश को आज तक। बाद में ऑरेंज लीग, जहाँ पे वो एक पॉलिटोर से लड़ता है और उस पॉलिटोर से लड़ते वक्त वह हार जाता है जस्ट बिकॉज वो ऐश की बात नहीं सुनता है। और थैंक्स टू ऐश उसकी केयर को देखते हुए चारिज़ार्ड फाइनली ऐश प्रूफ कर लेता है एज अ पोकेमॉन ट्रेनर, और वो फाइनली ऐश की बात सुनने लगता है। एंड फ्रॉम दैट डे ही बिकेम अनस्टॉपेबल इन एवरी बैटल अंटिल ही मेट सम रैंडम वाइल्ड चारिज़ार्ड्स, जहाँ पे उसे पता चला कि एक उस गर्ल चारिज़ार्ड जिससे वो प्यार में था उससे भी वह उसके भी आसपास नहीं था इन टर्म्स ऑफ पावर। तो बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड आफ्टर दैट ऐश लीव्स चारिज़ार्ड सो दैट ही कैन ट्रेन एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट चारिज़ार्ड। बाद में वो कई सारी बैटल्स में आता रहा ऐश की हेल्प करने के लिए, और जब भी आता था वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। एंड एट लास्ट इन द यूनोआ ही फाइनली कंप्लीटेड हिज जर्नी एंड ही केम बैक फॉर ऐश। एंड आते ही उसने दिखा दिया कि वह अभी कितना पावरफुल है बाई ऑलमोस्ट डिफीटिंग एरिस ड्रैगनाइट। और हाँ, मैंने मेंशन नहीं किया बट उसने ऑफकोर्स एक आर्टिकुनो को भी हरा रखा है। एंड एट दैट टाइम चारिज़ार्ड वाज द ओनली चारिज़ार्ड और एनी अदर पोकेमॉन हु हैज डिफीटेड अ लेजेंडरी पोकेमॉन बाय बीइंग अ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन। सो ये फीट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पता है मुझे गालियाँ पड़ने ही वाली हैं। ओके, सो लाइक हाँ, बहुत सारी बैटल्स में हेल्प की, फ्रंटियर बैटल्स में बहुत सारी हेल्प की। तो हाँ, वह यूनोआ के बाद आता है, और चारिज़ार्ड एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, आई एग्री, बट द थिंग इज उसके पास 5 टाइप्स मूव्स की कमी है। एटलीस्ट जो उसके 4 मूव्स जो उसने यूज़ किए थे यूनोआ में, अगर उनको देखा जाए, लाइक ही लॉस्ट हिज सेस्मिक टॉस, इट वॉज हिज सिग्नेचर मूव। अभी उसके पास है स्लैश, विंग अटैक, फ्लेम थ्रोअर एंड ड्रैगन टेल। और हाँ, हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि बीइंग चारिज़ार्ड उसे टोटल 16 मूव्स आते हैं, और जब भी वो आता है एक नया मूव सीख कर ही आता है, बट स्टिल अभी के लिए तो इसे यही 4 मूव आते हैं। सो अभी के लिए ही डिजर्व नंबर 3 स्पॉट। और नंबर 2 आई हैव इन्फरनेप। इन्फरनेप ऐश का नहीं, एक्चुअली में पॉल का पोकेमॉन था, हु इज़ माई फेवरेट राइवल ऑल्सो फ्रॉम ऑल ऑफ ऐश राइवल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर, हिज बैटल स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट राइवल कौन है ऐश का। तो एज एन इन्फरनेप उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो एक नॉर्मल विलेज से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसको देख के पॉल डिसाइड टू टेक ऑन चारिज़ार्ड हिज ओन पोकेमॉन। बाद में एट लास्ट जब पॉल ने सब कुछ करके देख लिया कि चारिज़ार्ड कि वो चाहकर भी चारिज़ार्ड की हिडन एबिलिटी को बाहर नहीं ला सकता, तो बाद में वह डिसाइड करता है टू लीव हिम एंड कैच स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। क्योंकि हम सब जानते हैं पॉल का सिर्फ एक ही फिलॉसफी थी, जो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उसे ही पकड़ो और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ, जो वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में वो अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए उसने छोड़ दिया, और ऑफकोर्स उसने उसे छोड़ा और यहाँ ऐसे उसे पकड़ लिया। बाद में चिमचार, वो पोकेमॉन जो जानता ही नहीं था कि दोस्ती क्या होती है, अच्छा खाना क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, वो उसने ऐश के साथ रहकर सीखा। और फर्स्ट टाइम एज अ चिमचार एंड मॉन्फर्नो वह अपनी ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एटलीस्ट दैट हेल्प्स हिम टू शो ऑफ ऑल द पावर हिडन इनसाइड हिम, और उसको देख के ऐश ट्राइज हिज बेस्ट टू कंट्रोल हिम। बाद में एज अ मॉन्फर्नो ऑल्सो वो अपने काबू से बाहर हो जाता है, बट दैट हेल्प हिम टू इवॉल्व इनटू इन्फरनेप एंड फाइनली while battling Volkner he was finally able to control his power, and we all know that what happened at the Sinnoh League। उसने पॉल की फाड़ के रख दी थी एट द लास्ट बैटल, जिसमें
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होने वाली थी ऐश के लिए, क्योंकि आज तक की सारी बैटल्स में या तो उसने 1-2 बैटल टाई की थी या तो सारी बैटल्स में पॉल से हारा था। और ये पहली और आखिरी बार होने वाला है जब ऐश या तो हराएगा या तो हमेशा के लिए एक लूज़र कहलाएगा। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट थी और इन्फरनेप ने उसकी आधी टीम को इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर को हरा के साबित कर दिया ही इज इवन स्ट्रॉन्गर दैट हिज ओन इलेक्ट्रीवायर इटसेल्फ, और उसकी सारी फिलॉसफी की ऐसी की तैसी कर दी। एंड फ्रॉम दैट डे पॉल आल्सो रियलाइजेस दैट पोकेमॉन आल्सो नीड फ्रेंडशिप, केयर एंड सपोर्ट ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड थैंक्स टू दैट हम सब ने देखा कि गालार में पॉल कितना चेंज हो चुका है। So thank you Infernape and Ash for showing us that Paul side as well. So yes, I love Infernape और फाइनली हमें गालार में Infernape फिर से देखने को मिला, जहाँ पे ऑफकोर्स मॉल्ट्रेस वाली बैटल तो मुझे समझ ही नहीं आई क्या हुआ वहाँ पे, बट ऑफकोर्स गैरी ने सारे स्क्रीन टाइम को ही ले लिया। एंड यस, हमें वहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ बताई गई थी कि ऐश के Infernape ने सारे ऑलमोस्ट पोकेमॉन से, जितने भी फायर टाइप पोकेमॉन्स थे ऐश के, उनसे बैटल्स की थी। तो हम मान सकते हैं या तो एटलीस्ट उनकी बैटल टाई हो गई थी या तो वह उन्हें हरा दिया था, या हो सकता है फ्रेंडली बैटल भी हो, बट स्टिल उसने बैटल की थी तो एटलीस्ट वह उनके बराबर तो हो गई, इतना तो पावरफुल हो गई। और बाद में वह सेकंड टाइम जब रिटर्न करता है तब वह अपने गैंगार को फायर टाइप मूव सिखाता है विलोविस्क, और उन दोनों टाइम हमें पता चला था कि इन्फरनेप की पावर कितनी है और वो कितना इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है। तो अभी के लिए वो सेकंड नंबर पे है, जस्ट बिकॉज उसके मूव्स की बात करें तो वो हैं फ्लेम थ्रोअर, मार्क पंच, फ्लेयर ब्लीच एंड डिग, और मार्क पंच अभी के लिए रिप्लेस हो गया है फायर पंच से। तो नंबर 1 वी हैव इंसिनेरोर। ऐश के इंसिनेरोर की बात करें तो वो ऐश को पहली बार तब मिला था जब वो लिटन के फॉर्म में होता है एज अ रैंडम स्ट्रेंजर। इन स्टार्टिंग वी अंडरस्टूड दैट लिटन एक ऐसा पोकेमॉन है जो अपने इमोशंस को अपने तक ही रखता है और वो सिर्फ एक ही की सुनता और मानता है, वो है स्टार्टलैंड, लिटन का बेस्ट फ्रेंड और उसका मेंटोर। जब से स्टार्टलैंड ने लिटन का ख्याल रखना शुरू किया है तभी से लिटन को कई सारे सपने आने लगे थे अजीबोगरीब, जिसमें स्टार्टलैंड उसको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। धीरे धीरे एक टाइम आता है जब स्टार्टलैंड बहुत बीमार पड़ जाता है और लिटन को सारे सपने याद आने लगते हैं जिसमें स्टार्टलैंड उसको छोड़कर चला जाता है। वो लिटन जो ह्यूमंस के पास जाने से भी डरता था, क्योंकि वह आज तक किसी भी और पोकेमॉन या ह्यूमंस के पास तक नहीं गया था एक्सेप्ट फॉर दैट एप्पल वाली लेडी जिससे वो एप्पल चुराया करता था या वो कभी दे दिया करती थी, और ऑफकोर्स स्टार्टलैंड। वह फाइनली ऐश से मदद मांगता है बहुत डरते हुए, बट एट लास्ट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टलैंड पास्ड बाय, ही फाइनली डाइड। और दिन बीतते हैं, लिटन बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है, बट फाइनली उसको एक ड्रीम में वापस से उसको सपने में दिखता है और फाइनली वो उसे समझाता है टू मूव ऑन, और फाइनली लिटन ऐश के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। ऑफ कोर्स आफ्टर द बैटल विद पिकाचू, बाद में आफ्टर वॉचिंग अ रॉयल मास्क इंसिनेरोर, लिटन स्टार्टेड डिस्पाइजिंग मार्शमैन इंसिनेरोर एंड वांटेड टू डिफीट दैट इंसिनेरोर एनीहाउ, जैसे कि रॉकरफ था इन हिज फॉर्म who wanted to defeat Gladions Lycanroc। वो लड़ता था, थक जाता था, फिर उठता था, चैलेंज करता था, फिर हारता था। Finally, in one fight, he evolved into Torracat while fighting with Incineroar, of course, of Masked Man, but still lost the fight. And at last, in the finale, he finally manages to defeat Kukui's Incineroar at last। और अपनी लास्ट पावर को यूज़ करके ही फाइनली मैनेजेस टू इवॉल्व इनटू इंसिनेरोर। अगर इस प्रोसेस को ध्यान से समझें और देखें तो टोराकैट चाहता तो कभी का इवॉल्व होके इंसिनेरोर में शायद हरा भी देता, बट वह चाहता था उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए। दैट कैन बी मी, मैं ही सोच रहा हूँ सिर्फ, बट वो जानबूझ के टोराकैट में ही रहना चाहता था टू डिफीट दैट इंसिनेरोर, और ये उसने लास्ट बैटल में प्रूव भी किया by using the G move, taking out that whole blast burn and absorbing it to increase his fire power। वह सारी चीज़ें हमें बताती हैं चीख के that Torracat is the only Pokemon who is the strongest as Pokemon right now। और अब तो वो इंसिनेरोर में इवॉल्व हो गया है, learning his signature move Darkest Lariat, और I think so वो अब और भी पावरफुल हो गया है। तो उसकी मूव्स की बात करें तो वो थे Darkest Lariat और फायर ब्लास्ट एज एन इंसिनेरोर जब हमने उसको गलार में देखा था, बट एज अ टोराकैट उसके मूव्स की बात करें तो वो थे फ्लेम चार्ज, रिवेंज, फायर फैंग, फायर ब्लास्ट
और भी बहुत सारे हैं। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन ऑफ एश। सो नाउ इट्स टाइम फॉर एलिमिनेशन। तो ये लिस्ट ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग है, तो अगर हो सकता है आपको कोई बात बुरी लग गई हो तो यू कैन नोट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल डेफिनेटली लुक योर लिस्ट एज वेल और देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। सो इस लिस्ट में से पीछे से 4 पोकेमॉन्स एलिमिनेट होते हैं जो कि ऑफ कोर्स हैं पिगनाइट, टॉरकोल, फ्लेम, पिलावा। और हमारे 3 पोकेमॉन 3 लिस्ट अगले राउंड में जाते हैं जो है चारिज़ार्ड, इन्फर्मेप और इन्सिनेरोर। तो अगर आपको जानना है कि सारे फायर टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, रैंकिंग, तो ये रहे रैंकिंग। और अकॉर्डिंग टू हमारे प्लेलिस्ट जो अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चारिज़ार्ड, इन्फर्मेप और इन्सिनेरोर हैं जो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट एस ऑल ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स। हो सकता है अगर लिस्ट कम हुई या पोकेमॉन्स कम हुए, बहुत छोटी हुई वीडियो बनी, तो मैं एक आध और टाइप को इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट एंड द नंबर ऑफ पोकेमॉन रिलेटेड टू ग्राउंड टाइप एस हैव। ओके, सो वो लिस्ट पे डिपेंड करती है। सो वेट फॉर पार्ट 4। सो आपको अगर इस वीडियो में मज़ा आया हो, मेरे कंटेंट के लिए मज़ा आया हो, तो प्लीज़ बिना लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब किए मत जाना। इट विल बी रियली अप्रिशिएबल। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 3 हमने बना दिया। पार्ट 4 के लिए प्लीज़ वेट। आप थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है, 1 हफ्ता ऑलमोस्ट या समथिंग, क्योंकि मुझे भी और बहुत सारे काम रहते हैं। आई वॉज गेटिंग कमेंट कि लाइक वीडियो जल्दी डाला करो, तो यार मैं लिटरली बहुत ट्राई करता हूँ, बट यार टाइम लगता है वरना क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ओके, सो या सी या इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय अंटिल देन।